जय हिंद सभी को। तो काफ़ी हम पे कमेंट्स आए थे कि एसएससी जीडी से रिलेटेड के सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो उसी को लेकर ये आज जो है वीडियो रहने वाली है। उसकी जो एक सेफ स्कोर वाली लाइन है उसको हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, कि कितना आपका लिए कितना स्कोर सेफ रह सकता है। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं जो लास्ट ईयर का है। उससे पहले सब्जेक्ट को लेकर हम थोड़ी बात कर लेते हैं आपको, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट क्या है, इसमें एक रीजनिंग है आपका, जीएस है यानी कि जनरल अवेयरनेस जीके बोल देते हैं आप, मैथ है और हिंदी या इंग्लिश में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक एवरेज अटेम्प्ट हमारा कितना रहना चाहिए उसके बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है, एवरेज अटेम्प्ट कितना रहे। तो अगर बात करें हम रीजनिंग की बात करें तो एवरेज आपका 14 तो प्लस रहना चाहिए, 14 से प्लस, ठीक है, 14 से प्लस की भी रीजनिंग जो है कब इजी में आ जाते हैं उसके क्वेश्चन, एक तो इजी में और या फिर मॉडरेट में, ठीक है। हार्ड में रीजनिंग नहीं जाती, सिर्फ ये इजी और मॉडरेट में रहती है। बाकी ये जाती है आपकी मॉडरेट में जीएस हमेशा मॉडरेट और हार्ड रहती है। इसके अगर आपका लगभग लगभग 12 के लगभग भी 12 से ज्यादा आपकी सेफ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, 12 से प्लस। आगे बात आती है आपकी मैथमेटिक्स की बात करें तो ये मॉडरेट में ही रहती है आपकी हमेशा, यानी कि मीडियम, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा कम। और यहाँ भी आपके 12 प्लस हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सबसे इजी रहता है आपका इंग्लिश और हिंदी। अगर यहाँ आप अटेम्प्ट आपका मिनिमम मैं बताऊं तो 18 17 18 प्लस तो रहना चाहिए, ठीक है। हर किसी के 20-20 क्वेश्चन आते हैं, 20 रीजनिंग के, 20 आपके मैथ के, 20 जीएस के और 20 आपके इंग्लिश या आपके हिंदी के। टोटल हो गए 80 क्वेश्चंस हैं। और ये सभी को पता होगा 160 मार्क्स का जो है पेपर होता है। अगर आपका अटेम्प्ट ओवरऑल 60 प्लस हो रहा है, यानी कि जो सही आंसर आपके 60 प्लस आ रहे हैं, यानी कि इसे हटा दें, सिर्फ आप माने 60 प्लस, तो वो एक आपके लिए बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, ठीक है। 60 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिस 60 से ऊपर आप ये समझिए जितना भी जा रहे हैं ना उतना ही आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ते जा रहे हैं, जितना भी आपके क्वेश्चन 60 से ऊपर सही जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बाकी हालांकि ये है कि 50 प्लस वाले भी सेफ है, ठीक है। कुछ आपका जो है देखिए, यहाँ अगर हम जीडी की बात करें हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है, ठीक है। पहले तो स्टेट वाइज रहती है, फिर उसके बाद ये आती है उसमें आपने किस पोस्ट में भरा है, ठीक है, वो है। फिर आता है एरिया में कितनी कट ऑफ है। तो ऐसा नहीं है अगर आपका जो आपने एरिया जो सिलेक्ट करा है अगर वो आपका लो कट ऑफ जोन में आता है तो 50 प्लस भी सेफ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 60 प्लस वाले ही सेफ है। हाँ 60 प्लस वाले वो हैं जो ओवरऑल अगर आप कट ऑफ निकालें, एक एवरेज निकालें, उससे ऊपर अगर आप जाते हैं नॉर्मल एवरेज कट ऑफ में तो 60 से प्लस आपका वो बहुत बढ़िया चांस है, ठीक है, बहुत अच्छे से, यानी कि आपके चांसेस बढ़ रहे हैं सिलेक्शन के, ठीक है। यानी कि आपका ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी है तो उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बात करते हैं, हाँ जी, वैकेंसीज के बारे में। इसमें किस किस वैकेंसी में देखिए मैंने बताया था ये किस किस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आपका डिपेंड करता है स्टेट, ठीक है, स्टेट पहला। दूसरा क्या आता है आपका, दूसरा आता है वैकेंसी, वैकेंसी बोल दें या पोस्ट बोल दें, ठीक ठीक है। फिर तीसरा आपका आता है एरिया। तो आपका जो है कट ऑफ जो है इन तीनों चीजों से बनती है, यानी कि इन तीनों चीजों से एरिया की अलग अलग होती है। देखिए स्टेट में आपकी पोस्ट की रहेगी, एरिया की रहेगी स्टेट में, ठीक है। स्टेट में सबसे पहले एरिया नक्सल एरिया में है, ठीक है, बॉर्डर एरिया में है या आपका जर्नल है, ठीक है, ये 3 एरिया बनते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दें सबसे जो कम जाती है वो नक्सल की है, सबसे लो। फिर उससे ज्यादा यानी कि मीडियम, यानी कि वो जाती है आपकी बॉर्डर एरिया की, और आपकी जर्नल एरिया की हाई जाती है कट ऑफ। तो हम हाई की बता रहे हैं, अब जर्नल के चांसेस बढ़ा रहे हैं अपने, ठीक है, अगर इतनी का आप स्कोर करते हैं तो, ठीक है। चलिए बाकी पोस्ट क्या क्या है इसमें, सबसे जो ज्यादा वैकेंसी है वो बीएसएफ की ही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ। दूसरा है आपका सीआईएसएफ, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और थर्ड है आपका सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। और चौथा है आपका इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी बोलते हैं उसे। सशस्त्र सीमा बल है एसएसबी, ठीक है। चलिए
सेक्रेटरीट आपका सिक्योरिटी ऑफिस है, एसएसएफ उसकी है। बाकी इन दोनों की तो देखिए ना के बराबर है, छठा और सातवां सिपोय यानी कि एनसीबी की, ठीक है, सिपोय इन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये अभी आई है अब की बार, ठीक है, तो इसमें तो सबसे कम है। बाकी आपका 6 और 7 में बहुत कम वैकेंसीज आती हैं इसमें। तो चलिए वैकेंसीज की बात है तो वैकेंसी की थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी है, ठीक है। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी आपको बता देंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी बता देते हैं कि कितनी वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज बात नहीं करते, सीधा वैकेंसीज पर आते हैं, ठीक है। देखिए बीएसएफ में अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो 13,000 हैं, और वही फीमेल कैंडिडेट ही 2300 हैं, टोटल है 15,654, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेल की है 35,612 और 38,69 हैं आपकी फीमेल कैटेगरी की। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप बात करें सीआईएसएफ की, सीआईएसएफ में 6,430 तो है मेल कैंडिडेट, 715 हैं फीमेल, यानी कि 7,145 कुल वैकेंसी है सीआईएसएफ। सीआरपीएफ में फिर कम है, धीरे धीरे सॉरी इसमें ज्यादा है, यानी कि 11,299 है इसमें मेल, 242 फीमेल, 11,541। अब देखिए इसमें कम है आपकी एसएसबी, ठीक है, बताया था ना इन तीनों में कम होती है, एसएसबी, एसएसएफ और एनसीबी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल 819 तो हैं आपकी मेल कैंडिडेट, फीमेल की हैं है नहीं इसमें, 819 है टोटल, ठीक है। चलिए आगे आ जाता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी बोलते हैं जिसे, इसमें है 2564 आपके जो मेल कैंडिडेट्स हैं और फीमेल हैं 453, यानी कि 3017 कुल वैकेंसी है। अब बात करते हैं असम राइफल्स, ठीक है, राइफलमैन असम राइफल्स भी आता है किसमें एआर, तो उसकी है 11,148 और आपका 100 है फीमेल कैंडिडेट की, मेल के 1148, टोटल है 1248। देखिए मैंने बताया था ना सबसे कम होती है एसएसएफ और एनसीबी में, तो एसएसएफ में है टोटल ही वैकेंसी है आपकी 35 और एनसीबी में है 22, ठीक है। एनसीबी में इनमें सबसे कम रहती हैं, तो इसमें कट ऑफ जो है हाई जाते हैं, क्योंकि फॉर्म इसमें अगर आप मानकर चलें अगर आपके भरे गए लाख भी तो काफी हाई चली जाती है कट ऑफ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं टोटल कितनी है। टोटल है जो मेल कैंडिडेट्स 35,612 और 3869, यानी कि 39,481 कुल वैकेंसीज हैं आपकी, ठीक है, टोटल जो वैकेंसीज हैं। अब बात करें थोड़ा सा लास्ट ईयर वैकेंसी से पहले, थोड़ा सा आपको बताएं फॉर्म कितने भरते हैं, फॉर्म लगभग में कितने भरे जाते हैं, अब की बार कितने भरे गए हैं, यानी कि एक अगर आप एवरेज निकाले ना फॉर्म तो इस बार आपके मानकर चले 48 लाख से ज्यादा ही भरे गए हैं, ठीक है। 48 लाख एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन एवरेज से देखें तो हर बार से अकॉर्डिंग देखें तो 48 लाख के लगभग तो है ही है, ठीक है। चलिए वैकेंसीज की बात करें, वैकेंसीज की देखेंगे आप, देखेंगे एसएससी जीडी वैकेंसी 2019 में थी 54,000, 60,000 20 में, 21 में थी 25,000, यानी कि ये आपकी आती हैं 2019-20 ऐसे होता है, ठीक है। वैकेंसी एक साल में क्लियर होती है इस वजह से, चलिए ठीक है। बाकी 21 की है आपकी 25,271, 22 की है 50,817 और आपके 24 की है 46,617 और 25 की है आपकी 39,481। देखेंगे आपके यहाँ बराबर जो है, यानी कि लास्ट ईयर से कुछ कम है वैकेंसी यहाँ, यानी कि लास्ट ईयर से सीधी सी बात है, कहने के बाद पता चलेगा कट ऑफ ऊपर ही जाने वाली है, कम तो जाएगी नहीं, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी घटी है तो कट ऑफ बढ़ेगी, सीधी सी बात है। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, यानी कि एक सेफ स्कोर क्या रहेगा हर कैटेगरी के लिए। ये जो हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा आपको बता दें, ये है सेफ स्कोर, यानी कि इतना होना चाहिए कि आप इससे ऊपर सिलेक्ट हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट, हाँ जी, ये रहा सेफ स्कोर, यानी कि इससे ऊपर सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 2025 का अगर आपने एग्जाम दिया है या देने जा रहे हैं तो कितने अटेम्प्ट कर आए, ठीक है। चलिए अगर आप कैटेगरी से हैं यूआर, ठीक है, तो आपके अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं या सीधा मैं मार्क्स की बात कर देता हूं, कितने से ऊपर बैठने चाहिए, 120 से ऊपर तो होने ही चाहिए अगर यूआर कैटेगरी से हैं तो, मिनिमम 120 से। अगर जनरल एरिया की अब वैकेंसी लेने की सोच रहे हैं तो 120 से प्लस तो हो ही हो, 132-33 लगभग ऐसे हो, ठीक है। 120 से यानी चांस तो 120 से ही बढ़ जाएंगे अगर जैसे बढ़ रहे हैं, एवरेज जो रहेगा आपका लगभग मानकर चलिए 130, 31, 32 ऐसे जो है इसके समथिंग रहेगी कट ऑफ, ठीक है। लेकिन कुछ एरिया ऐसी भी हैं जहां कम रहेगी, तो ये हमने वो बताया कि स्टार्टिंग यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। चलिए
120 से स्टार्ट करेगी, जो एवरेज एरिया है वो उनकी 132, और आपकी हाईएस्ट जो है ये ऐसे जाएगी वो लगभग 142-43, ठीक है। ऐसे जो है कट ऑफ जो है, जो आपके बिल्कुल जो हाई कट ऑफ एरिया है उनमें रहने वाली है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी का भी सेम आप यही मान लें, जनरल 1-2 नंबर कम, यानी कि कम मान लें 2 से 3 नंबर कम, बस जर्नल के सेम ही रहेगी ओबीसी जो है, ठीक है। अंतर आएगा आपका ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 5 से 6 नंबर का अंतर आ जाएगा, ज्यादा कभी आएगा कहीं कहीं, ठीक है। चलिए एक्स सर्विसमैन की तो आप मान ले वही 70 के लगभग, हर किसी की 70 से प्लस है तो आप सेफ हैं, ठीक है। 70 प्लस है, 75 प्लस है, तो वहाँ ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन जो हैं ये उनके लिए है, ठीक है। कोई डाउट समस्या परेशानी आती हो आप हमें कमेंट कर दें, ठीक है, इस वीडियो के नीचे। चलिए एससी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका स्कोर बैठ रहा है 100 प्लस, तो यहाँ भी आप ये समझिए चांसेस बढ़ रहे हैं, और यहाँ भी आप ऐसा माने लगभग लगभग 98 प्लस, ठीक है, स्कोर जो चल रहा है, यानी कि ये हो जाती है जनरल एरियाज की कट ऑफ की स्टार्टिंग, ठीक है। अगर बात करें कुछ आपके नक्सल एरिया हैं, अगर आपके बॉर्डर एरिया, अगर उनके बारे में आप कहें कि एक कंपलसरी वीडियो बना दे के नक्सल एरिया और जो स्टेट वाइज जो है कट ऑफ कितनी रहने वाली है उसके बारे में बता देंगे। ये सिर्फ एक ओवरऑल कट ऑफ है कि अगर इतने से स्कोर है तो आपको फिर जो है कहीं अपना एरिया चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी कि इस हिसाब से है, ठीक है। चलिए आपकी ये ईडब्ल्यूएस की आपका मानकर चलिए 113 से प्लस हो, ठीक है, 12-13 से प्लस लगभग, तो वहां आपका एक सेफ स्कोर चलता रहेगा, ठीक है। बाकी ये हमने सेफ स्कोर आपका यहाँ लिखा दिया, इतने से ऊपर है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, अगर समस्या कोई परेशानी क्या अगर स्टेट वाइज पूछनी है तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट कितना करा है वो भी आप हमें कमेंट में बताएं, ठीक है। हम सभी का आपका जो है देखेंगे किसने कितना अटेम्प्ट करा है, ठीक है, और रिप्लाई करेंगे। बाकी और कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर दें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर चाहते हैं आप कि स्टेट वाइज बता दीजिए कि इस स्टेट में कितना एक स्कोर जो है एवरेज में रहेगा, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि बता दीजिए, तो हम एक कंपलसरी वीडियो उसके ऊपर बना देंगे।